से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, स्पेशली तीन ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन तीन ग्रहों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक के इतिहास में पूछे गए हैं, उनका एक कलेक्शन होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? गृह लिखा है, 1 मिनट। हाँ, ये जो है गृह नहीं होगा बल्कि प्लेनेट होगा, यानी ग्रह होगा ना। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? ताप का अंतर, दिन और रात के तापमान में किस ग्रह पे सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है? मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर बुध है? देखिए, अगर शुक्र ग्रह की बात करिए तो शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ना। CO2 की अधिकता पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता होने के कारण यहाँ के वायुमंडल में सबसे अधिक गर्मी होती है। प्रेशर कुकर के समान यहाँ दशाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका क्या है? शुक्र है। ठीक। मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसको आपने क्या कह दिया है? लाल ग्रह कह दिया है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, आपका क्या है? पृथ्वी है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपका उत्तर क्या होगा? पृथ्वी होगा। प्रश्न जो आपका क्या था? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। और याद रखिएगा, दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर अगर कहीं पाया जाता है तो आपका बुध ग्रह ही है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह, सबसे समीप का ग्रह है। केवल 88 दिनों में जो है यह सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है, यानी इसका एक सौर वर्ष जो है वह 88 दिन का होता है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 2 की अगर बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? सौरमंडल के केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और वह ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, 82। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाता है, 82 बताइएगा, शनि है। और इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन है। टाइटन ब्रह्मांड का सबसे चमकीला उपग्रह होगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आप बताएंगे। चंद्रमा। अरुण का मिरांडा है, जो कि महत्वपूर्ण उपग्रह है अरुण ग्रह का ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण और परिभ्रमण गतियाँ एक समान है? उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति एक समान है। मीन्स ये कि वह सूर्य के चारों ओर भी उसी गति से गति करता है जिस गति से अपने अक्ष पर घूमता है। मंगल दिया है, पृथ्वी दिया है, बुध दिया है और आपका शनि दिया है। तो एकमात्र ऐसा ग्रह जिसकी परिक्रमण और परिभ्रमण गतियाँ क्या हैं? एक समान है, इक्वल है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बुध ग्रह आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा, मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह से है? यह आपसे पूछा गया है। शुक्र है, यूरेनस है, प्लूटो है और आपका बुध है ना। मैसेंजर ये भेजा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा भेजा गया था बुध ग्रह के अध्ययन के लिए। और याद रखिएगा, इसी मैसेंजर ने बताया कि जो बुध ग्रह का जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसका नाम क्या है? कैरोलिस बेसिन है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 5 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है? तो जो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मैंने पहले ही बताया, हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शुक्र ग्रह है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और यहाँ पे जो है आपकी क्या पाई जाती है? वह प्रेशर कुकर के समान दशाएँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सवेल पॉइंट का संबंध किस ग्रह से है? ये आपसे पूछा गया है। शनि है, यूरेनस है, वरुण है और आपका शुक्र है। तो शुक्र ग्रह का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वह आपका मैक्सवेल पॉइंट है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह पर अध्ययन के लिए एक यान भेजा गया था जिसका नाम था मैगेलन, है ना। मैगेलन नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर। और इसी ने बताया कि इसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है ग्लेन मैक्सवेल के नाम पे इसका नाम याद रखिएगा, मैक्सवेल पॉइंट है ना। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 7 की अगर बात करिएगा, मैगेलन नामक अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह से है?
मैगलेन अंतरिक्ष यान का संबंध किस ग्रह से है? शनि दिया है, मंगल दिया है, शुक्र दिया है और बुध दिया है। तो मैगलेन नामक अंतरिक्ष यान मैंने आपको अभी बताया, इसका संबंध जो है शुक्र से है और इसी के द्वारा जो है मैक्सवेल पॉइंट का खोज की गई थी, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 8 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था, है ना। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार बताया था? टालमी है, कापरनिकस है, स्ट्रैबो है और साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरस्तु है। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इन्होंने ही जो है पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार बताया था, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने ही यह बताया कि सौरमंडल के केंद्र में जो है क्या है, पृथ्वी है। जियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी थी और इसी थ्योरी के तहत इन्होंने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है, हमारी पृथ्वी है। कापरनिकस की बात करिएगा तो इनका संबंध नीदरलैंड से है, पोलैंड से है और इन्होंने जो है 1543, याद रखिएगा 1543 में इन्होंने दी थी होलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि कौन है, तो बताइएगा सूर्य है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 की अगर बात करिएगा, दिया गया है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? गाय दिया है, सीता दिया है, हरमिट दिया है, फिर ग्रीन प्लैनेट दिया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रीन प्लैनेट, यानी हरित ग्रह के नाम से पृथ्वी आपका जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी का व्यास कितना है ना। पृथ्वी का व्यास कितना है? 8000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है और इनमें से कोई नहीं है। तो पृथ्वी का व्यास याद रखिएगा 12,756, ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है ना। पृथ्वी के सबसे समीप का तारा पूछा गया है, साइरस, अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर सूर्य। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे समीप का तारा सूर्य है। 149.6 मिलियन 149.6 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, किलोमीटर की दूरी पे आपका सूर्य स्थित है। तो पृथ्वी के सबसे समीप का तारा जो है क्या है, सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है जिसकी ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकों का संलयन है। 12 की अगर बात करिएगा, अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से घूमती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, रेयर क्वेश्चन होगा, जल्दी एग्जाम में मिलता नहीं है, किसी बुक में भी नहीं मिलता है। अपने परिक्रमण पथ पे मतलब ये पूछा गया है सामान्य शब्दों में कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है, यह आपसे पूछा गया है। 20 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है और 50 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है आपकी पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर इसी गति से घूमती है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर आप 13 की बात करिएगा तो भूपटी, पृथ्वी की भूपटी में जो है वह किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या फिर सिलिका। ऑप्शन सी आपका सही होगा, इंपॉर्टेंट हो, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ऑक्सीजन आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा, है ना। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम बात करें, प्रश्न संख्या अगर 15 की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 14, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है ना। पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष झुका होना, पृथ्वी का परिक्रमा गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दिन रात होने का कारण क्या है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, यही कारण है परिभ्रमण। याद रखिएगा ऑप्शन अपने अक्ष पर घूमना यानी परिभ्रमण कहलाता है, यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। परिक्रमण गति से क्या होगा, ऋतु का परिवर्तन, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जो जाड़ा होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अपने अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री का कोण बनाती है और यही कारण है कि यहाँ पे ऋतु का परिवर्तन होता है। सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए जो होगा, सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन आपका है, दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, बताइएगा। दिन रात की अवधि जब बराबर होती है, कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखिएगा 2 तिथियाँ याद रखिएगा, 21 मार्च, एक तो 21 मार्च याद रखिए
और एक याद रखिएगा 23 सितंबर, जबकि पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। सूर्य की स्थिति कहाँ पड़ेगी, ऑप्शन बी याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर लंबवत होगी, है ना। तो ये रहा छोटा सा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।